तो अभी हम सरायकेला खारसवा जिले के कांडरा पंचायत के बांड टोला में मौजूद है। आपको बता दें कि ये वही बांड टोला है जहां की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने पलाश के फूलों का सहारा लिया है और पलाश के फूलों के जरिए ये ऑर्गेनिक हर्बल रंग जो है वो होली के लिए तैयार कर रही हैं। और उस रंग की डिमांड जो है आज के समय में बाजार में काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि ये पूरी तरह से हर्बल होता है, ऑर्गेनिक होता है, जिस कारण से इसमें जो है किसी प्रकार का जो केमिकल का यूज़ नहीं होता, जिस कारण से इसकी बिक्री भी जो है बाजार में खूब हो रही है। ये रंग जो है बाजार में आज के समय में 85 से लेकर 100 रुपये के कीमत पर जो है वो बिक रहे हैं। इस रंगों को बनाने वाली महिलाएं अभी हमारे साथ हैं। एक आपको हम बता दें कि ये जो है ये जयंती है और ये रीमा है। हम इन दोनों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि पलाश के फूलों से ऑर्गेनिक कलर का जो है वो आप कैसे बनाती हैं, पूरा प्रोसेस जो है जो आप लोग जब पलाश के फूल को तोड़ने से लेकर के रंग तैयार करने तक का, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हम लोग फूल तोड़ के लाते हैं और फूल को सूखने देते हैं, मतलब उसको चुन लेते हैं अच्छा से कि जो काला कलर रहते हैं उसको निकाल देते हैं। उसके बाद सूखने देते हैं, पूरा सूख जाने के बाद मिक्सी में उसको पीसते हैं। पीसने के बाद उसको तैयार करते हैं। तो ये पलाश के फूल को आप लोग, ये पलाश का फूल सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कब होता है और ये जो खुद से टूट के गिरता है उन फूलों का भी यूज़ रंग बनाने के लिए किया जाता है, या फिर जो ताजे फूल होते हैं जिनको तुरंत तोड़ा जाता है उन्हीं फूलों से रंग तैयार किया जाता है? हाँ सर, जो तोड़ के भी ला सकते हैं, जमीन में गिरा रहता है जो अच्छा रहता है उसको भी चुन के हम लोग यूज कर सकते हैं। और फूल तो इसी महीना में होता है पलाश का फूल, इसीलिए होली के लिए हम लोग लाते हैं, बनाते हैं अभी। तो इस फूल तोड़ करके लाने के बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है, उसमें कितना समय लगता है? समय तो लगता है सर, सूखेंगे तब ना। अब उसको सूखने देते हैं, जैसे धूप का मतलब जैसे धूप होगा वैसे ही टाइम लगेगा। ज़्यादा धूप होगा तो जल्दी सूखेगा, कम धूप होगा तो कम समय में नहीं होगा। उसी हिसाब से काम होता है। तो पहले इसको पूरी तरह से सुखाया जाता है फूल को, इसमें कितने दिन का समय लगता है? हो जाता है 2-3 दिन में भी हो सकता है। अगर अच्छा से सूखने के लिए धूप अच्छा देगा तो 1-2 दिन में हो जाता है, नहीं तो 1 दिन में भी होता है। ठीक है, पहले फूलों को सुखाती हैं, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? फूलों को सुखाने के बाद हम लोग उसको मिक्सी में पीस लेते हैं। ठीक है। पीसने के बाद वो देखते हैं अच्छा से हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद नहीं हुआ तो अगर मोटा मोटा रहे तो चालनी से चालते हैं। उसके बाद पैकिंग करते हैं। पैकिंग करते हैं, मतलब वो जो फूल का से जो बुरादा बनता है उसी वही बुरादा जो है वो कलर का रूप ले लेता है। हाँ, इसमें उस किसी तरह का कोई केमिकल का यूज आप लोग नहीं करते? नहीं नहीं, इसमें नहीं होता है कोई केमिकल का यूज। तो ये कैसे आप लोग बाजार में इसको लेके जाती हैं और कैसे इसकी बिक्री होती है बाजार में? बाजार में क्योंकि ये केमिकल नहीं मिला होता है ना, इसीलिए इसका ज़्यादा बिक्री होता है, कोई मिलावटी नहीं है। तो कैसे बेचती हैं, क्या भाव होता है, कितना, मतलब कितना मात्रा में आप लोग उपलब्ध कराती हैं, कितने रुपए में कितना देती हैं? मतलब 200 ग्राम में 50 रुपया शायद देते हैं। 200 ग्राम का 50 रुपये। हाँ। देखिए ये जो हर्बल कलर होता है, ये 200 ग्राम की मात्रा जो है उसका उसकी बिक्री जो है इनके द्वारा 50 रुपये में दुकानदारों को की जाती है। दुकानदारों को की जाती है, जिसके बाद दुकानदार जो है उसमें और जो है मुनाफा कमाते हैं, और जिसके बाद वो अपने ग्राहकों को, कोई दुकानदार 85 रुपये में, तो कोई दुकानदार इसे 100 रुपये में बेचता है। एक और महिला है, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? प्रणाम, मेरा नाम रीमा देवी है। हम लोग ये मतलब हर्बल अबीर बनाने के लिए इसलिए शुरू किए हैं कि जो अबीर बाजार में मिलता है, दुकान में जो मौजूद है, उसमें केमिकल रहता है। आदमी कम से कम दाम वाला सेंट मिला देता है, वो लगाने से गाल में आदमी का लाल या पिंपल कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग ये वाला काम शुरू किए। हम लोग जाते हैं जंगल में, वो पेड़ से हम लोग फूल को चुन के लेते आते हैं। जो उसमें कचरा वचड़ा रहता है उसको हम लोग अच्छी तरह से साफ करते हैं, फिर उसको 1 से 2 दिन तक सूखने देते हैं। सूख जाने के बाद हम लोग उसका रस निकालते हैं, पीस कर रस निकालते हैं और निकाल कर उसको हम लोग
मैदा या पाउडर मंगाकर उसको हम लोग अच्छी तरह से मिलाते हैं। मिलाने के बाद 1 से 2 दिन तक हम लोग छाया में सूखने देते हैं। छाया में सूखने देते हैं। सूख जाने के बाद हम लोग 200 ग्राम का पैकेट हम लोग भर देते हैं। पैकेट में भरने के बाद हम लोग उसका मतलब रेट हम लोग जैसे मेहनत करते हैं उस अनुसार हम लोग 50 रुपया रेट रखे हैं। 200 ग्राम का 50 रुपया मतलब बिक्री का हम लोग देते हैं। आदमी लेता भी है, दुकान वाला, हर आदमी घर में भी देते हैं। इसीलिए हम लोग हर्बल अबीर स्टार्ट किए हैं बनाने की। वो बाज़ार में मिलता है केमिकल वाला, उसमें हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए जिसमें हम लोग आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, पहले ये बताइए हम लोग को कि ये हर्बल पलाश के फूल से हर्बल रंग तैयार करने का जो ये आइडिया है ना, ये आइडिया आप लोगों को कहाँ से आया? आप लोगों को कैसे पता चला कि पलाश के फूल से जो है वो अबीर बन सकता है, गुलाल बन सकता है? हाँ, इसलिए हम लोग को ये मालूम चला कि वो जो रंग मिलाया जाता है वो केमिकल है। जी। ये अपरूपी वो जो पेड़ पौधा जो जंगल में है उसमें तो कोई केमिकल नहीं है। इसीलिए हम लोग वो ट्रेनिंग किए हैं। हम लोग को इसको जानकारी है, पढ़ाया गया है, हम लोग को बताया गया है कि प्याज का फूल से आप लोग अगर तैयार करेंगे या चुकंदर जो बीट बाजार में मिलता है, जी। अगर प्याज का फूल नहीं मिला तो हम लोग चुकंदर का रस भी निकाल के हम लोग तैयार कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें रस में तो पानी मिलाना नहीं है, इसीलिए हम लोग वो अपने आप आ जाता है कलर। देखिए, ये बता रही है कि पलाश के फूल से भी ये रंग तैयार करती हैं, चूँकि वो पूरी तरह से प्राकृतिक होता अपने है आप और प्राकृतिक रंग का जो है वो उसका इस्तेमाल जो है गुलाल बनाने में किया जाता है। इस कारण से अगर पलाश का फूल नहीं मिलने से ये जो बाज़ार में जो सब्जी के रूप में जो बिकता है चुकंदर, उसका इस्तेमाल भी जो है वो हर्बल कलर बनाने के लिए करती है, ऑर्गेनिक कलर बनाने के लिए करती हैं। अगर आपने एक चीज़ और बताया था कि आपने इसकी ट्रेनिंग ली है, तो इसका ट्रेनिंग आपको किसके द्वारा दिया गया और इसका ट्रेनिंग हम लोग आरसीटी के तरफ से दिया गया है। हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, बताया गया है कि एक अबीर 2 प्रकार का होता है, जी। एक हर्बल अबीर, एक केमिकल युक्त अबीर। जिसमें हर्बल अबीर मतलब मैदा या मकई का आटा से भी हम लोग चुकंदर का रस मिला के बना सकते हैं। उससे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। यानी कि चुकंदर में मकई का आटा या फिर मैदा को आप लोग मिक्स करती हैं और उसके बाद जो है हर्बल रंग तैयार करते हैं, उससे मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। केमिकल युक्त अबीर जो है उसमें ढोलामाइन, स्टोन पाउडर, सेंट मिलाया जाता है। तो सेंट देखिए कम दाम का भी आदमी मिला देता है पैसा कमाने के लिए, तो उससे खुशबू तो अच्छा आएगा लेकिन परेशानी भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग वो सब मतलब नहीं यूज करते हैं, नहीं हम लोग वो सब बनाते हैं। इसीलिए हम लोग हर्बल अबीर को लेके चुने हैं। अच्छा, पलाश के फूलों से जो आप लोग रंग तैयार करती हैं, इसमें भी क्या मैदे का या फिर मकई के आटे का यूज होता है? नहीं, इसमें हम लोग वो पाउडर मंगाते हैं। वो वाला पाउडर का तो अभी मतलब सर हमको नाम मतलब याद नहीं है। वो जो कैरम बोर्ड में पाउडर लगा के खेला जाता है वही पाउडर हम लोग मतलब वो बहुत महंगा पाउडर है, इसलिए हम लोग 200 ग्राम का 50 रुपया मतलब रखे हैं दाम। तो कैसे मिलता है वो कैरम बोर्ड का पाउडर जो आप लोग यूज करती हैं पलाश के फूल से हर्बल रंग तैयार करने के वो लिए? 50 केजी करके मतलब वो अनीता दीदी मंगाते हैं। अच्छा। वही मंगाते हैं। हम लोग सब आपस में मिल के हम लोग हैं 10 जन, उसको अपन अच्छी तरह से मिलाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उसको वजन करके सुखाकर अपना पैकेट में भरते हैं, बेचते हैं। चलिए, एक चीज बताइएगा कि ये हर्बल इस बार आप लोगों ने जो पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल तैयार किया है, ये कितनी मात्रा में आप लोगों ने अब तक तैयार कर लिया है और कितनी बिक्री आप लोगों ने जो है बाजार में अब तक कर दी है? बाजार में तो सर हम लोग घर में मतलब दी यूज अभी कर रहे हैं होली में, और दिए भी है। जो शिवरात्रि मतलब हम लोग का हुआ शिवरात्रि पूजा, उसमें भी हम लोग लेके गए थे अपना हाथ वाला अबीर, उसमें भी सबको लगाए, यूज किए और दुकान में भी दिए। उतना मतलब अभी तो आगे तक नहीं बढ़ा है, अगर आप लोग के कृपा होगा तो आगे बढ़ेगा, प्रचार होगा। देखिए, ये बता रही हैं कि ये प्रकृति के जो फूल होते हैं उससे ही इन लोग हर्बल पूरी तरह से ऑर्गेनिक रंग जो है वो तैयार करती हैं। गुलाल ये लोग उसका निर्माण जो है खुद से ये लोग करती है। पहले ये पलाश के फूलों को तोड़ करके अब वापस अपने घर लेकर के आती हैं, जिसके बाद पलाश के फूलों को ये धूप में सुखाती हैं और उसे अच्छी तरह सुखाने के बाद जो है जब वो कुरमुरे हो जाते हैं तब उन्हें मिक्सी में जो है उन्हें पीसा जाता है। पीस करके फिर उसमें कैरम बोर्ड का, जैसा ये बता रही हैं कि कैरम बोर्ड का जो अच्छी क्वालिटी का जो पाउडर होता है, उस पाउडर का यूज़ जो है ये हर्बल कलर बनाने के लिए इन लोगों के द्वारा किया जाता है और उसी पाउडर के यूज़ से फिर ये कलर जो है वो तैयार होता है। चूँकि फूल का जो
प्राकृतिक कलर होता है वही इसमें यूज होता है, जिस कारण से किसी प्रकार के किसी भी तरह के केमिकल का यूज इसमें नहीं होता है। और ये अपनी जो है इनका कहना है कि जो 50 रुपए ये 200 ग्राम का इन्होंने जो इन्हें लागत आता है, केवल उसी लागत पर ये जो है बाजार में भी इसे उपलब्ध करा रही हैं, ताकि लोग जो है वो हर्बल केमिकल मुक्त रंग का जो है उपयोग होली के लिए कर सके। पलाश के फूल यानी कि प्रकृति के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ये जो बीड़ा है, ये अनीता महतो ने उठाया है। और अनीता महतो अभी हमारे साथ मौजूद है, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और आपसे जानते हैं अनीता जी कि ये जो इसकी शुरुआत है पलाश के फूल से हर्बल ऑर्गेनिक रंग गुलाल जो आपने बनाने की जो पहल की, तो इसकी सोच कहाँ से डेवलप हुई, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? इसका सोच हम लोग को, जैसे हम लोग का जैसलमेर की तरफ से मतलब बताया जाता है कि पहले तो गिरिडीह का दीदी लोग कर रही थी, तो वहीं से कोई सर थे तो बताए कि नहीं ऐसा ऐसा आप लोग कीजिए, यहाँ आपका सरायकेला खरसावां में भी इसका शुरुआत कीजिए। तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं और दीदी लोग को हम तैयार किए हैं कि चलिए हम लोग पलाश का फूल चुनेंगे, चुन के लाएंगे और उसका हर्बल अबीर बनाएंगे। जैसे पलाश का फूल हम लोग चुनने जाते हैं, चुन के लाते हैं, तो उसका जो काला काला रहता है वो सब हम लोग निकाल देते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद पूरा सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम लोग उसको मिक्सी में पूरा पीस के पाउडर बना लेते हैं और उसको चालनी में छान के पैकेज करते हैं। और एक तरह बनता है पलाश का फूल का जो लिक्विड होता है, जो उसको हम लोग पूरा भिंगा के, सूखा हुआ फूल को भिंगा के उसका जो कलर निकलेगा उसका अच्छी तरह छान के उसको भी लिक्विड वाला रंग हम लोग बनाते हैं। तो ये दो तरीका आपने बताया, एक तो पलाश के फूल को सुखा करके और दूसरा लिक्विड बना करके। तो पलाश के फूल को जब आप सुखाती हैं और मिक्सी में पीसती हैं तो ये केवल मतलब पलाश के फूल का कलर होता है, इसमें किसी तरह का मतलब कि आटा या फिर मैदा या कुछ अन्य चीजें इसमें मिक्स नहीं होती है? जैसे जो रंग निकालते हैं 2 दिन भिंगा के जो कलर निकलता है पलाश का फूल से, उसमें हम लोग मकई का आटा या मैदा मिला के उसमें गुलाल बनाते हैं। तो ये सूखा वाले प्रोसेस में करते हैं या फिर गीला वाले? गीला वाला में। और सूखे वाले में? सूखा वाला में नहीं। सूखा वाला में कुछ भी नहीं मिलाते नहीं, वो केवल देखिए सूखा वाला ऐसे ही रहता है, उसमें नहीं मिलाते हैं। जो गीला वाला रहता है उसमें हम लोग जो मकई का आटा हुआ या मैदा वो सब मिला के बनाते हैं गुलाल। अब तक इस सरायकेला खरसावां जिले में आपने इस काम में कितनी महिलाओं को खुद अपने साथ जोड़ा है? जैसे मेरे साथ 10 महिला जुड़ी हुई है। ये दीदी लोग जैसे घर में रहती है, खाना वाना बनाती थी और ऐसे फ्री रहती थी, वही दीदी लोग को हम ये किए हैं, साथ में अभी शुरुआत किए हैं दीदी लोग के साथ। 10 महिला मिलके हम लोग कर रहे हैं। तो प्रकृति का जो आप लोगों ने ये सहारा लिया है पलाश के फूल, इसमें आप लोगों की कितनी सहयोग कर रही है? कितना दीदी लोग सहयोग कर रही है? पलाश के फूल का जो है आप लोगों के जीवन में कितना असर पड़ा है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर ये तो हम लोग को अभी जो इस साल पता चला कि ये बहुत मतलब अच्छा है। ये सब पहले से हम लोग को जानकारी मतलब थोड़ा बहुत था तो हम लोग कुछ करते नहीं थे, लेकिन इस साल हम लोग को मतलब पलाश का फूल का महत्व पता चला और इसका इतना अच्छा से यूज होता है, इस प्रोडक्ट निकलता है, सब हम लोग अभी ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पलाश के फूल के अलावा भी आप लोग किसी और भी तरीके से हर्बल को रंग तैयार करती हैं, गुलाल बनाती हैं? जी सर, बनाते हैं। जैसे पलाश का फूल का तो बनाते हैं, उसके साथ साथ जैसे हम लोग हल्दी, जैसे पीला कलर हल्दी का बनाते हैं। अच्छा। और एकदम हर्बल होता है, जैसे खेती होता है हल्दी का, वहीं से हल्दी को ये करके सुखा के मिक्सी में पीस के उसका भी मतलब पाउडर बना के उसका भी गुलाल बनाते हैं। और एक टू होता है जो पालक साग से बनाते हैं। पालक साग का 2 तरफ से बनता है। एक तो जैसे पालक साग को अच्छी तरह धो के सुखाने के बाद जो मिक्सी में इसके पाउडर निकलता है वो वाला एक हुआ, और एक होता है सर उसका जो रस निकलता है कच्चा वाला साग को, उसका जूस निकाल के उसमें भी हम लोग जैसे मकई का आटा या मैदा ये करके उसमें भी बनाते हैं। तो जो इन आप बता रही हैं पालक का साग या फिर आप हल्दी बता रही हैं या पलाश के फूल हो गए, या आपकी एक और साथी ने बताया था कि चुकंदर से भी कलर जो है बनाया जाता है, हर्बल ऑर्गेनिक कलर जो है उनका निर्माण हो रहा है। तो इसमें जो गीला वाला प्रोसेस होता है इसमें आप लोग मतलब अलग से मैदा या फिर मकई का जो है यूज करती हैं, और जो सूखा वाला प्रोसेस होता है वो केवल पालक या फिर पलाश या फिर हल्दी का यूज होता है, यूज होता है उसमें सूखा वाला में। और एक ठो बनाते हैं जो अरारोट का भी बनाते हैं हम लोग हर्बल, वो भी एकदम केमिकल उसमें भी कुछ मिला हुआ नहीं है,
और अरारोट का भी हम लोग वो बाजार से कलर लाते हैं, उसमें भी कलर मिक्स करके अरारोट का भी बनाते हैं। एक सवाल और कि ये जो ऑर्गेनिक तरीका आप लोगों ने जो अख्तियार किया है रंग बनाने का, गुलाल तैयार करने का, इससे आप लोग महिलाएं इससे जुड़ी हैं, उनके जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है? सर जैसे हम लोग बनाते हैं, बनाने के बाद जैसे ऐसे तो बेचते हैं थोड़ा बहुत, अभी तो शुरुआत किए हैं, तो उसमें जितना हम लोग का इनकम आ रहा है वो दीदी लोग से मतलब ये करते हैं, थोड़ा सुधार आया है, उतना ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, अभी नया नया है हम लोग का। जैसे पलाश के फूल, अभी चूंकि आप लोग ही इसको नया किया है, तो आप लोगों ने बाजार, आप लोग समझ पा रही होंगे कि बाजार में ऑर्गेनिक कलर की डिमांड कितनी है? देखिए बाजार में डिमांड तो है सर, तो हम लोग उतना मार्केटिंग के अभी नहीं ये किए हैं। मतलब ये पहली बार है जब आप लोग पलाश के फूल से ऑर्गेनिक हर्बल गुलाल जो है वो तैयार कर रही हैं, या फिर पालक से, हल्दी से, या चुकंदर से, जैसे कि आपके साथी ने बताया, जी इन सभी चीजों से भी आप लोग जो है पहली बार ऑर्गेनिक हर्बल रंग जो है तैयार कर रही हैं। जी, जैसे अभी हम लोग बनाते हैं पलाश फूल का, जो ये होता है उसको हम लोग जैसे 100 ग्राम का उसका 50 रुपया के ये से मतलब रेट है, और जो अरारोट का है वो 100 ग्राम का 35 रुपया के रेट से बेचते हैं। अभी हमने अनीता महतो से बात की, हम आपको थोड़ा प्रोसेस भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि पलाश के फूल से या फिर अन्य चीज़ों से जो है वो हर्बल और ऑर्गेनिक गुलाल जो है वो किस तरह से महिलाओं के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रकृति की ही देन है कि जो आज महिलाएं पूरी तरह से यहाँ पर ऑर्गेनिक हर्बल गुलाल जो है वो तैयार कर पा रही है और आप तक पहुँचा पा रही है। और वे भी आप सभी से ये गुजारिश कर रही है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो है वो प्रकृति के कलर का जो है वो आप उपयोग इस होली में करें, और साथ ही जो है महिलाओं को उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में थोड़ा जो है वो सहयोग करें। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in